बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, आए करो आराम। सेज बिछाई
चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धने श्री देव चंदिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। कुछ इन विद कियो रास खेल फिरे घर। खेल देखन के कारणे आया उम्मीदा कर। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, कल मुख्य बातें जो रास की थी वो आपके सन्मुख रखी। रास की रामतें में कोई खास चीज विस्तार वाली नहीं है। किस तरह से वहां श्री राज्य महाराज ने अपने प्रेम की लीला दिखाई, जिसमें सखियां भी भूल गईं कि वो क्या समझने लगी कि बस हम राज्य महाराज के साथ। अब ये बातें थोड़ी सी समझने की है कि हम अपने धनी के साथ ही लीला कर रहे हैं, और हकीकत में लीला किस आत्म के साथ कर रहे थे? अक्षर की आत्मा थी। रास में किसकी आत्मा थी? अक्षर की आत्मा थी। तत्व कौन सा था? योग माया का अखंड तत्व था, जिसका तन था आत्म अक्षर और श्री राज्य महाराज की शक्ति थी। लेकिन उनको क्या पता, क्यों नहीं पता था? वो आगे विस्तार आ जाता है कि वहां हमारे पास तारतम्य नहीं था। और उधर अक्षर ब्रह्म ने भी क्या समझा कि मैं परम धाम के अंदर ही जाकर ये लीला श्री राज्य महाराज की देख रहा हूं। दो मगन भय नर नार। नार कौन? अक्षर ब्रह्म। और नार कौन? आत्मा जब हो गई तब जोश अपनों खेच को लिए। तो श्री राज्य महाराज ने कहा तो रास के खेल के अंदर उल्टा ही दोनों भूल जाएंगे, तब अपनी शक्ति को वापस खेचा। जब शक्ति हकीकत में तन और आत्म तो थी, काम कौन कर रहा था? राज्य की शक्ति कर रही थी। उन्होंने वो अपना जोश जब खींचा, अब अक्षर ब्रह्म चौंका, उसकी आत्म को चौंका, और वो देखता क्या है अपने आप के श्रृंगार को, हैरान हो गया। अरे मैं कौन? क्योंकि कभी सूथना और कभी इजार और कभी हाथ में बंसरी और ये सारा कुछ कभी था ही ना। मैं कौन? कौन सखियां? कौन वृंदावन? कौन हम? ये क्या है? एकदम हैरान हो गया। पर वो जो लीला देख रहा था उसके अंदर इतना मगन था अक्षर ब्रह्म जी। तब श्री राज्य महाराज से मूल मिलावे में ध्यान करते हुए प्रार्थना किया कि हे धनी, ये लीला जो आज आपने मुझे परम धाम वाली यहां दिखाई है, मुझे शुद्ध आ गई कि ये परम धाम में नहीं है, ये योग माया में हो रही है। अब कृपया इसको अखंड कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि तत्व ही अखंड है योग माया का, ये लीला तो मिट सकती ही नहीं। तब उन्होंने कहा जी कि वो 11 साल और 52 दिन वाली लीला भी तो आप बड़े सुंदर ढंग से बंसुरी बजाते थे, सखियां आती थी, वो लीला भी अगर अखंड हो जाए तो बस फिर मेरी कोई मांग बाकी नहीं रहेगी। तब राज्य ने कहा कि जिस तरह से, ध्यान के साथ ये बात अब इस तरह समझनी है कि इस तरह से यहाँ के जीवों को भी अखंड किया जाएगा। कि जिस तरह से राज्य और अक्षर ब्रह्म की बात हो रही, जिस तरह से मैंने अपनी आत्मा को निकाल कर योग माया में नए तन दिए हैं, उसी तरह से तुम उस ब्रह्मांड के अंदर से जो लय हो गया है काल माया वाला, उनमें से जीवों को निकाल करके नए इधर तन दे दो। और ब्रिज गोकुल और मथुरा इनको अखंड कर लो, क्योंकि इससे ज्यादा अभी ब्रह्मांड का निर्माण नहीं करना। हो गया? कहने लगे राज्य महाराज ये तो मैं कर लूंगा, आपका हुक्म हो गया है तो मैं जीवों को इधर बोलो बोलो ले आऊंगा। कृष्ण कौन बनेगा? क्योंकि ब्रिज की लीला कृष्ण के बिना कैसे हो सकती है? वहां तो मैं और आप कृष्ण बने हुए थे, कृष्ण के तन में नाम था, लीला अपन कर रहे थे। अब लीला कौन करेगा? कहने लगे चिंता ना करो विष्णु भगवान जिसने जन्म लिया था, जिसके तन का नाम श्री कृष्ण रखा गया था ना, तो उनको हमने वायदा किया था 11 साल 52 दिन के बाद
कि अब तुम वैकुंठ चलो, हम थोड़ी ही देर में तुझे भवसागर से पार करके अखंड कर देंगे। तो सुंदरदास जी अक्षय ब्रह्म ने तुरंत वो जीव जो ब्रिज गोकुल और मथुरा के थे उनको उठाया और अव्याकृत में गोकुल ब्रिज मथुरा अखंड कर दिया। और उधर विष्णु भगवान जो पहले थे, ये दूसरा विष्णु भगवान है जो आय ब्रह्मांड में है। वो विष्णु को भगवान को कौन सा स्वरूप दिया? 11 साल और 52 दिन वाला। और वो वहां आज क्या कहलाते हैं? बाल मुकुंद। अब ये यहाँ बात है कि नहीं, हम भी वही भूले हुए थे, आपके साथ ही थे, मैं कोई आपसे बाहर नहीं था। हम भी पहले कहते थे जी हमारे ईश्वर परमात्मा, हम श्री कृष्ण को 11 साल और 52 दिन वाले को मानते हैं। अब पता चला कि 11 साल 52 दिन वाले विष्णु भगवान बाल मुकुंद जी गोलोक में अखंड हैं और हमारे धनी अति किशोर सुंदर। नहीं, पहले वाणी का मतन था भाई, तब तक अंधेरा था। अब ये इस तरह से रास की लीला खेली। अब फिर ब्रहा विलास दोनों जब देखा, फिर अक्षय ब्रह्म की इच्छा पूरी करने के लिए आया भजनानंद कर नए श्रृंगार और सुख दिए अति अपार। एक एक गोपी एक एक काना, ये सुख देने के पश्चात तब श्री राज्यम राय ने कहा कि अच्छा चलो अब जमुना तट पे चलते हैं। जमुना तट पे जाकर अगले वस्त्र उतारे, स्नान किया। स्नान में भी अति सुख आनंद विलास की लीला की और फिर वस्त्र पहन करके वन फल आरोगने लगे। तब जैसे आदमी खाते हुए पूछता है, तो राज्यम राय ने सखियों से पूछा, बोलो कैसा वृंदावन लगा? बहुत महिमा गई कि ब्रिज से बहुत अति सुखदायी लीला थी ये, लेकिन ये शमशान के घाट के समान है। क्यों? जब वो जुदाई की अंतर ध्यान का जब दुख याद आता है, कहते हैं धनी ये जो तुम्हारा स्वरूप है ना लीला करने वाला, ये भी नहीं सोहता और ना ये तेरा वृंदावन सोहता है। वो ब्रहा की अग्नि हमें जला के राख कर रही है, कृपया वहां ले चलो जहां हम कभी तुमसे और तुम हमसे जुदा ना। धनी ने कहा अच्छा, वो तो फिर घर अपना परम धाम है। अब वहां क्या गया? अक्षय ब्रह्म नहीं गया। ध्यान रखना, अक्षय ब्रह्म की आत्म अक्षर धाम में, राज्यम राय का आवेश परम धाम में, श्यामा जी उस तन को छोड़ करके परम धाम में, हमारी आत्माएं कहाँ? परम धाम में। और वो तन ज्यों के त्यों, क्योंकि योग माया में जो एक बार चीज हो जाती है उसका कभी भी लय होता नहीं, इसलिए वो लीला आज भी सबलिक ब्रह्म के अंदर अखंड है। उसके बाद क्या हुआ? खेल देखन के करने आइया उम्मीदा कर, धाक मन में रही, उम्मीदा ना हुईया पूर्ण, धाक मन में रही। तब धनी जी अंतर्गते हुक्म किए सही। जब परम धाम में हमारी आत्माएं फिर उठी, अब क्यों धाक मन में रही? सवाल ये है, धाक क्यों मन में रही? खुद तो कहा कि हमें ये सुहाता नहीं, फिर धाक क्यों मन में रही? क्योंकि जब जागे तो सिर नीचा हुआ। क्योंकि हमने राज्यम राय से कहा था, धनी भले माया दिखा लो, हम वहां जाके भूलेंगे। अब किस मुंह के साथ राज्य से बातें करें? किस मुंह से राज्यम राय से बातें करें? इस वास्ते कहा कि नहीं धनी, एक बार तो हमने और खेल देखना है। क्यों? कि अब हमें माया का पता लग गया है, इस वास्ते अब हम कभी भी माया में जाकर के भूलेंगे नहीं। फिर भी राज्यम राय ने बड़ा समझाया कि मैंने तो तुम्हें एक खसखस के दाने के अंदर, जैसे चावल के मानो कढ़ाई बनाते हैं तो सारे चावल तो नहीं देखते हैं ना, एक दाने से पता चल जाता कि हो गया। इस वास्ते राज्यम राय कहते हैं ये माया बड़ी दुखदाई है। वहां उस समय तक ये बातें नहीं बताई थी जो अब बताई कि वहां बड़े धर्म हैं, हर धर्मों के जुदा जुदा भगवान है। कर्मकांड का ऐसा जाल बिछा हुआ है कि आज दिन तक कोई देवी देवते शंकर अवतार भी उसमें से नहीं निकल सका। तो तुम्हें जब वहां जाओगे तो ये तन परम धाम वाला नहीं होगा, तन तुम्हारा भी वहां का माया का होगा।
लोक लाज में वो तन फंसा हुआ होगा। अब उस लोक लाज मर्यादा को तोड़ देना ये देवी देवताओं की बस की बात भी नहीं है। तुम ऐसे जकड़बंद में फंस जाओगे। जब वहां जाके भूल जाओगे, अपने आप को भी भूलोगे, तब मैं पहले रसूल भेजूंगा, फिर श्यामा जी को भेजूंगा, और फिर मैं स्वयं भी आऊंगा। तुम्हारे जैसा तन धारण करके रहूंगा, लेकिन तुम मेरी पहचान कर सकोगे नहीं। आप वहां परम धाम में बात कर रहे थे तो सखियों ने कहा राज्य में राज ऐसी क्या हो जाएगी, हमारा इश्क बिल्कुल खत्म हो जाएगा क्या, क्या हमारी अकल पर पर्दा पड़ जाएगा क्या? कहने लगे नहीं, वहां कर्मकांड के जाल ऐसे, तुम क्या करोगे वहां पर? तब मैं जागृत बुद्ध जब लेकर के आऊंगा, जागृत बुद्ध से पहचान तो भले करोगे, तारतम से जान तो जाओगे, पर कर्म कांड से निकलना फिर भी तुम्हारे लिए बहुत भारी हो जाएगा। तब धन्य अंतर्गत हुक्म कियो सही, तब तीसरो रथ के खेल श्यामा जी आए इत। तब जब बहुत ही जिद की, तब फिर श्री राज्य महाराज ने हुक्म दिया कि भाई वो खेल ज्यों का, अब ध्यान देना, ज्यों का त्यों बनाओ। अक्षर ब्रह्म ने कहा जी खेल तो मैं बना दूंगा, जीव तो मैं बना सकता हूं, पर मैं कृष्ण कहां से बनाऊं? अब ये बातें हैं सामने वाली त्रिधा लीला के शॉर्ट में। उन्होंने कहा चिंता मत करो, नया विष्णु भगवान तो बना सकते हो। कहना जी 1 मिनट में लाखों विष्णु, लाखों शंकर, लाखों महादेव बना सकता हूं। कब बनाओ, ब्रह्मा भी बनाओ और शंकर भी बनाओ, क्योंकि पहले तो अखंड हो गए, तभी तो ब्रज की लीला में ब्रह्मा जी और शंकर वाला पार्ट प्ले होगा। नए बनाओ। कहने लगे जी फिर, कहने लगे गौ लोक की शक्ति उस पर बिठाओ। तब 11 साल 52 दिन वाली और उधर वेद ऋचाएं जो हमारे जीव थे वो यहां आए इस वृंदावन में। कृष्ण कौन बना? विष्णु भगवान जो आज हैं। शक्ति किसकी आई? अक्षर की नहीं, अक्षरातीत की नहीं, गौलोक की। गौलोक की सखियां, गौलोक की शक्ति। 7 दिन गोकुल के और 4 दिन मथुरा के। पहले एक रात्रि रास की हुई, उसके बाद ये हुआ। अब उसके बाद श्री कृष्ण जी गए, वायदा कर गए राधिका जी को, यशोदा जी को और सबको कि मैं 4 दिन मामा के उस यज्ञ को करने के बाद आऊंगा। और जब वो कार्य कर दिया, वसुदेव देवकी को बंद से छुड़ाया। अब देवकी ने पकड़ लिया कि हे प्रभु, अब उसे क्या पता गौलोक की शक्ति है। हे प्रभु, आपने जन्म से पहले मुझे वायदा दिया था कि मैं लड़का बन के तुम्हारे घर रहूंगा। उन्होंने कहा नहीं माता जी, अब मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। उधर वायदा दिया है राधा और यशोदा और गोपियों को कि मैं 4 दिन के बाद लीला करनी है ना। इस वास्ते अपना बागा वस्त्र मोर मुकुट गौलोक वाला उतारा, नंद जी को जैसे दिया जमुना जी में स्नान करके, तो गौलोक की शक्ति वापस। बाकी रह गए विष्णु भगवान। अब वो ये उनके पास है, देवकी वसुदेव के पास। सुंदर साथी जी तड़प तड़प के उधर जो है राधिका और गोपियां तड़प रही हैं। तब श्री कृष्ण जी ने किसको भेजा? उद्धव जी को, कि ए उद्धव, जाओ, तड़पती हैं गोपियां गोकुल में, उनको जाके कहो योग साधना करें। योग साधना से कृष्ण मिलते हैं। अब ध्यान देना, एक एक बात को सुनो। जो वो गए, क्योंकि उस समय योग शक्ति के अंदर उद्धव से बड़ा कोई भक्त नहीं था। तब गोपियां कहती हैं अरे उद्धव, तेरे योग जोग हम नहीं, तेरे योग जोग हम नहीं। जा कृष्ण का, तू आदि नारायण श्री कृष्ण वैकुंठ का योग बतावत कृष्ण बसत हम हमारी। हमारा जो कृष्ण है वो हमारे पास है। सुंदर साथी जी, ये भेद है त्रिधा लीला के। वो करने के बाद अब इच्छा पूरी नहीं हुई हमारी, तो 4660 साल तक बुद्ध जी बैठे ध्यान तुम्हारे। वर्ष 4660 साल यहाँ बीत गए कि उधर सखियों की परम धाम में आत्मा को, हम परम धाम में, श्यामा जी परम धाम में, केवल अखंड तन जो तो उस तत्व के थे वो लीला ज्यों की त्यों थी और आज भी हो रही है और होती रहेगी।
उसको कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि योग माया में जो एक चीज बन जाती वो मिटती नहीं। तब श्री राज्य महाराज और सखियों की बहस होती रही कि हम आ जाके भूलेंगे नहीं। तब साल पहले मोहम्मद साहब को यानी खुद आए हुक्म का स्वरूप लेकर, और यहूदियों के अंदर अब ध्यान देना कि क्यों अरब में आना पड़ा। हिंदुओं के सब ग्रंथों के अंदर भविष्य पुराण की बातें लिखी हुई थी कि अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाय कलौ युगे प्रधान पुरुषा आश्रया, के कलयुग में वो प्रधान पुरुष अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की आत्माएं और पार ब्रह्म स्वयं जगत के अंदर आएंगे। इसी तरह से शिव पुराण में भी लिखा था और भविष्य पुराण में लिखा था, महेश्वर तंत्र में था, पर यहूदियों की अंजील, जंबूर और तुरेत में कोई भी भविष्य की बात नहीं लिखी थी। अब किसने आना है? पूर्ण ब्रह्म ने। तो पूर्ण ब्रह्म जो सबका एक है वो तभी तो एक है यदि उसका प्रमाण कुरान में हो, यदि उसका प्रमाण बाइबल में हो, यदि उसका प्रमाण गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में हो, और यदि उसका प्रमाण हिंदुओं के सब ग्रंथों में हो, तब तो वो सबका एक है। और यदि कोई देवी देवता आता है तो उसका प्रमाण तो कुरान और बाइबल में नहीं है, ना राम का ना और किसी भी अवतार का नहीं है, तो फिर किस तरह से हम उनको पूर्ण ब्रह्म कह सकते हैं? ये अब तारतम हमको बता रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ? श्यामा जी धनिये आवेश अपनोती। श्यामा जी आए, हम भी देखो तब तीसरो रच के खेल, श्यामा जी आए तित, तब हम भी आइया तित, श्यामा जी खेले जित, श्यामा जी को धनिये आवेश अपनो दियो, सब कह के हकीकत हुक्म ऐसो किया। ये मिलन हो गया। श्यामा जी आए, भटकते फिरते रहे और उसके बाद अपना आवेश दिया, आके मिलन किया और हुक्म दिया कि इस तरह से जैसे मैंने तुम्हें आकर अपने स्वरूप की पहचान कराई है, परम धाम के इश्क रवद की पहचान कराई है, ब्रजरास की लीला का सारा बेवरा तुम्हें बताया है, वहां क्यों इच्छा पूरी नहीं हुई? सवाल यह है, इच्छा क्यों नहीं पूरी हुई? क्योंकि वहां हमारे पास तारतम नहीं था, हमें श्री राज्यम राय के स्वरूप की पहचान नहीं थी, इसलिए कृष्ण को एक ऐसे समझा कि जैसे हमारा यार दीवाना है। और 11 साल 52 दिन के अंदर, वरना कोई अपने इष्ट को, अपने धनी को, अपने उस मालिक को कह सकता है कि तू ऐसा है? 11 साल 52 दिन के पैर कह दिया, हो कन्हैया तू निर्लज्ज है, तू बेशर्म है, तू कामी है और तू पर पुरुष है, हम कुलवंती नारी हैं, हमारे पति हमारे आत्म का सम्मान कर। तो क्यों था? क्योंकि तारतम की जागृत बुद्ध नहीं थी कि धनी ने भी हमारे जैसा तन जो है धारण कर रखा है। अब इंद्रावती कहती हो, सुंदर साथ इंद्रावती लागे पाए, सुनो प्यारे साथ, पांव लाग कर सुंदर साथ जी नहीं असर होता। ये कमबख्त बुद्धि यहाँ की ऐसी है। लोक लाज कर्म कांड हमसे सबसे, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहना, मैं हम जनरल, मैं अपना नाम बीच में ले रहा हूं, ध्यान से सुनिए और समझिए। शिंद्रावती लागे पाए, कौन सा इष्ट है, कौन सा देवता है, कौन से गुरु हैं जो आके हमारे पांव पड़ करके कहेंगे? इंद्रावती लागे पाए, सुनो प्यारे साथ जी, चेले नहीं, गुरु नहीं, और मैंने वतन की आत्मा हो, सिर नीचा हो जाएगा, धनी की पहचान करो। क्या मुंह लेके उठोगे? ये तन ही तो कर्मकांड के हैं, आत्मा इससे न्यारी है। इस वास्ते पांव पकड़ के कह रहे हैं, तुम चेतो इन अवसर आयो है हाथ जी। अब तो चेत जाओ, अब तो सोचो, अब तो जागृत हो, हमारे हाथ में गोल्डन चांस आया। अब साथ को प्रमोद, सुंदर साथ को शॉर्ट के अंदर चलते हैं। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो है अवसर जी, आप डारे जो पहले फेरे, कहते हैं अब हम तब निकल सकेंगे जिस तरह से पहली बार श्री राज्य महाराज जमुना तट पे जाके हमें बुलाते थे, तब हम दौड़ के निकल जाते थे। फिर वृंदावन में जाकर के जब बांसुरी बजाई तो क्यों भी गोपियों ने घर छोड़े कि नहीं, लोकलाज छोड़े कि नहीं, बच्चे भी दूध पीते छोड़े कि नहीं, पतियों को खाना खिलाता भी छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कहते हैं ये त्याग
आत्म के अंदर भाव में रखना। जिस तरह से गोपियां घर में रहती, काम काज करती थी और चित्त श्री राज्य में रह के चरणों में फना होने के लिए तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार रहती थी और करके दिखाया। जिस भाव सागर को आज दिन तक कोई पार नहीं कर सका, वो गोपियों ने करके सिखाया। उसमें मदद किसने की? जीव ने। आगे जीव को प्रमोद के लिए सारी बात आती है। सपने में मनोरथ किए तो तित भी प्यू जी साथ जी, सुंदर बाई ले आवेश धनी को ना छेड़े अपने हाथ जी। कि मत सोचना कि श्यामा जी हमें छोड़ के चले गए, एक क्षण भी हमसे श्यामा जी और राज्य कभी भी जुदा हो नहीं सकते। राज्य आगे खुद प्राणनाथ जी चल के कहते हैं, अब साथ ना छोड़ूं एकला, साथ मुझे छोड़े क्यों? अब साथ ना छोड़ूं एकला, साथ मुझे छोड़े क्यों? सुंदर सा जी, ये है बातें। मेरा कहा साथ ना लोपे, कहते मैंने जो कुछ वाणी में कह दिया है, वो जो मेरा सुंदर साथ है वो उससे कैसे मुनकर होगा? ईश्वर स्थिति भले छोड़ के चली जाएगी, जीव सृष्टि भले उस पर मुनकर होगी, पर जो मेरा साथ है वो मेरा कहा नहीं मोड़ेगा। और जो साथ कहे करूं मैं त्यों, जो मेरा सुंदर साथ मुझसे कहेगा, है मेरे राज्य महाराज मेरे ऊपर ये मुसीबत है, मैं टूट रहा हूं, लेकिन मेरा सुंदर साथ जो होगा, मेरी जो आत्मा परम धाम की होंगी, वो मेरी वाणी को सुनकर, ये मैं खुद वाणी कह रहा हूं, तो वो क्यों नहीं मानेगी? भले जगत जाता है कहीं भी चला जाए, पर आत्माएं कभी राज्य से जुदा हो नहीं सकती। सुंदर साथ जी। उसके बाद क्या है? साथ सकल तुम याद करो। थोड़ा थोड़ा सार बता रहा हूं हर प्रकरण का। साथ सकल तुम याद करो, जिन जाओ वचन विसर्जी, धनी मिले आपन को माया में, जिन भूलो ए अवसर। ठीक है, राज्य और श्यामा जी तन बदल करके भले कहीं भी जा सकते हैं, पर वो हमसे साक्षात कभी हमारी आत्म से जुदा हो नहीं, इसको कभी भूलना नहीं। ठीक है, भ्रांतियों में जो कुछ होता रहा, हो रहा है, जो कर रहे हैं, हमें उनसे मतलब नहीं। हमें मतलब केवल अपनी आत्म से है कि हमारी आत्म के से कभी भी राज्य और श्यामा जी और हम उनके चरणों से कभी भी अलग हो सकते ही नहीं हैं। सुंदर भाई अंतर्गत कहे, प्रकाश वचन अति भारी जी, साथ वचने चित्त दे सुनियो, देखियो तारतम विचारी। सुंदर साथी जी, जिस तरह से श्यामा महारानी जी ने हमको सारी लीलाएं कर करके उनके तन से बताई और तारतम से बताया कि धनी हमारे अक्षातीत पार ब्रह्म है, और फिर वो दोनों राज्य और श्यामा जी किस तन में आके बैठ गए? इंद्रावती के तन में। और फिर हवसे के अंदर जो है विरह करने पर उनको किस तरह से तारतम उतरता है, उसका प्रसंग आगे। उसके बाद अगला प्रकरण है लीला को प्रकाश होना, आत्म को प्रकाश उपजो। कि अब इंद्रावती कहती है, सुंदर चाँद जी, ना मेरे कुछ मन में ऐसा विचार था कि राज्य महाराज परम धाम और अक्षातीत और श्यामा जी हैं, ना मेरे चित्त में था, ना मेरी बुद्ध में था, क्योंकि आज दिन तक जो कुछ मिला वो योग माया तक ही मिला। इस वास्ते कोई बात तो मैं तब कहूं अगर ये मेरी शक्ति से हो। जो कुछ वचन कहे जा रहे हैं, इंद्रावती जी कह रहे हैं प्राणनाथ जी उस तन में बैठकर, और जो कुछ बुद्धि है, जो कुछ बल है, ये श्री राज्य महाराज का है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। उसके बाद क्या है? श्री सुंदर बाई के अंतर्गत की बेतक। अब अंतर ध्यान होते हैं किस तरह से कि पहले ही मैं राय ठाकुर को बुला करके कह दिया था, हे मेराय ठाकुर, ये जो तेरी आत्म इंद्रावती की है, अब मैं इस तन को छोड़ रहा, पहले बता दिया, और मैं और श्री राज्य महाराज तेरे तन के अंदर आकर के बैठेंगे, और फिर जो लीला मेरे तन से राज्य ने नहीं ली, वो लीला तुम्हारे तन से होगी। क्या? कि वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जो भविष्य की वाणी और सारे भेद पार ब्रह्म के बारे में एक ब्रह्म करके लिखा था और कोई भेद नहीं खोल चुका,
परम धाम का स्वरूप क्या है, अक्षातीत की लीला क्या है, वो तेरे तन में बैठकर स्वयं अक्षातीत परब्रह्म इस काम को करेंगे। नंबर 2, कुरान में जो छुपी हुई बातें हैं कि फर्दा रोज क्या है, 11वीं सदी, उसके बाद अल्लाह ताला आकर के दुनिया में परब्रह्म अक्षातीत 6 दिन रहेंगे। 6 दिन की लीला क्या है मुसलमान को नहीं जानता, वो तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के दिनों से ही के 6 दिन रहेंगे और 6ठे दिन जुम्मे की नमाज पढ़ा के सारी आत्माओं को इकट्ठा करके परम धाम ले जाएंगे, कोई नहीं जानता। वो तो यहाँ इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुम्मा, जुम्मे वाले दिन फ्राइडे को आज जुम्मे की नमाज है जी, पढ़ दी कि हम अल्लाह ताला एक नमाज। और फिर जब वो आएंगे तो 7 निशान बड़े क़यामत के जो है वो जाहिर होंगे, और उसके बाद परम धाम की वो बातें जो खिलवत की हैं, सागर की हैं, श्रृंगार की हैं, परम धाम की परिक्रमा क्या है, ब्रिज और रास की लीला जो खाली पहले करके दिखाई थी वो वाणी के रूप में, और सारे जगत का जो कुल ज्ञान है प्रकाश के रूप में, और उस पर फिर कलश क्या है हकीकत की वाणी का वो रूप, वो सारा तेरे ही तन से, और कुरान के सारे भेद वो सारा कुछ खुलेगा। और उसके बाद ये कहकर राज जी, हाँ जी, हाँ देवचंद जी, ये देवचंद जी ने मतलब उनको बुला के सारा कुछ बता दिया कि मेरे तन से ये काम नहीं हुआ, राजी तेरे तन में बैठ के करेंगे। आप उसके बाद वो तन छोड़ दिया। लेकिन सुंदर साथ जी, राज जी कभी भी हमसे जुदा हो नहीं सकते, वहां इंद्रावती भी भूल जाती है। क्यों? सब सुंदर साथ ने मिलकर क्या किया कि अब जब देवचंद जी ने तन छोड़ दिया तो उसके बाद अब करें तो क्या करें। 3 महीने तक जब गादी खाली रही तो अब अंदर कौन आवे, क्योंकि जब चर्चा ही बंद हो गई, कोई सुनाने वाला कुछ है ही नहीं, तो क्या उन करे और किस तरह से सुंदर साथ आवे और क्या करे वहां पर। तब सब सुंदर साथ ने बालबाई सबसे आगे हुई, मिलकर के विचार किया कि सुंदर साथ जी कभी देवचंद जी महाराज राधा वल्लभी मार्ग से भागवत सुनते थे, तो इसका मतलब है कि अपने ज्ञान के अतिरिक्त अलावा यदि कोई संसार के धर्मों में से ऊंचा धर्म है तो राधा वल्लभी मार्ग है, उनके अंदर जो रीति है वो हमें भी अपना लेनी चाहिए। तो सब सुंदर साथ ने कहा ठीक है भाई, और कोई तरीका क्या करें, क्योंकि उससे पहले कोई अपना, पहले ही शायद देवचंद जी महाराज आए थे, उससे पहले कोई काम ही नहीं था। तब उन्होंने जैसे राधा वल्लभी मार्ग वाले गुसाई जी के बाद गुसाई जी का लड़का भले योग्य हो या ना हो गादी पर बिठा दिया जाता था, तो सर्वसम्मति से सबने सतगुरु देवचंद जी के जाहिरी पुत्र बिहारी जी को उस गादी का अधिकारी समझ करके गादी पर बिठा दिया। अब गादी पर जब बिठा दिया सुंदर साथ जी, तो चर्चा कैसे हो, वो तो श्री राज जी महाराज की मेहर होती है। अगर संतान के हिसाब से होना होता तो फिर देवचंद जी महाराज ने अपने बिहारी जी के पुत्र पर क्यों नहीं कृपा कर दी ना, वो कृपा जिनके वास्ते आई थी। अब पहले तो मेरा ठाकुर भी उसी तरह से गादी का पूजन करने लगे, बिहारी जी को नहलाना धुलाना सब कुछ करना उनकी आज्ञा से, फिर जैसे मतलब एक गुरु जी के वो सब किया जाता है। तो अब जब राज जी महाराज अंदर बैठे तब क्या हुआ, उसका पश्चाताप किया, ओहो राज जी महाराज हम तो बड़े गलत रास्ते चले, आपने सतगुरु देवचंद जी के तन में तो रास्ता हमको कहाँ बताया था, निराकार के पार थे तिन पार के भी बवर, पर हम क्या करते, हमारी आत्मा अंधी रही, इस वास्ते हम ऐसे रास्ते चल पड़े जो कर्मकांड और यमपुरी का साधन था। तो भाई सुनिए, जन्म अंधे हमें जे हता, हम जन्म से ही अंधे थे कि पहचान नहीं कर सके, हमें वो ज्ञान ही नहीं था परम धाम वाला, और हम तो कर्मकांड से ही पहले ही फंसे रहे। क्योंकि जब हे धाम के धनी श्री राज जी महाराज आप देवचंद जी के तन में आए तो मैंने ये नहीं जाना कि ये मेरा धाम के धनी। हमने क्या समझा, दुनिया की तरह से जैसे गुरुजन ज्ञान देते हैं तो हमने भी क्या समझा कि आप मेरे सतगुरु। आप ध्यान देना, सतगुरु और धनी के अंदर अंतर क्या है। सतगुरु से ज्ञान मिलता है
तो द्वि का भाव रहता है कि ये मेरे सतगुरु हैं, मैं इनका शिष्य हूं, एक भाव नहीं होता। इस वास्ते इंद्रावती की आत्म मुकाबले में आके ये चाहना करती थी कि इन्हें परम धाम नजर आता है, मुझे क्यों नहीं आता। जब इनकी आत्मा भी परम धाम की है और मेरी भी आत्मा परम धाम की है और हमारे दोनों का धनी तो एक है, तो इनका जो धनी है, समझ गया ना अंतर। ये नहीं समझा कि स्थान में धनी ही बैठे हुए हैं, यह बड़ी भारी भूल हो गई कि इनके धनी जो है वही तो मेरा धनी है। तो इनका धनी खेल में परम धाम दिखा सकता है, तो मेरा धनी वही तो है, तो फिर मुझे क्यों नहीं परम धाम दिखाता। क्या भूल हो गई। आए थे श्री राज्य महाराज धाम के धनी, उस तन में बैठे थे, लेकिन क्या समझते रहे कि ये वाणी चर्चा सुनाते हैं, ये हमारे सतगुरु महाराज। तो ऐसा उलट काम किया कि उनके ही विरुद्ध ये सारा काम करते रहे, तो ये बड़ा पाप हो गया। वज्रलेप इसको कहा है कि मेरे से वो इतनी गलती हो गई। लेकिन अब उसके बाद भी जैसे ही देवचंद जी ने तन छोड़ा, अब वो जब तक शक्ति अंदर काम करनी ना शुरू करे, तो जन्म अंधे जो हम हते सो तुम देखते किए। अब वासो व छोटो हाथ थी, वासो कहते पीठ जो आपने रास्ता दिखाया था कर्म कांड से निकाल करके, वो हमारे हाथ से छूट गया। और फिर यमपुरी जाता वाला कर गए कि हम कर्म कांड, ध्यान देना, कर्म कांड जो यमपुरी का साधन होता है, हम भी संसार की तरह से बैठे हुए उन बिहारी जी महाराज को अपना मान करके चले। पर अब हवसे में आकर हाथ पकड़ा, कर्क रहे, आपने अंगना जान करके कर्म कांड से छुड़ा करके आप पहचान ये श्री राज्य महाराज की पहचान है। अब हवे नेक्स्ट प्रकरण, हवे अनेक वचन कहा हमने, एते वचन अलेखे बने, कि हे उस तन में बैठकर अनेक वचन कहते रहे, पर आत्म जब तक जागृत नहीं थी तब तक चर्चा का एक भी शब्द हम पर लगता नहीं था। चर्चा सुनी, घर चले गए, फिर ज्यों के त्यों। वो तो मेरे धाम के और मैं उनकी, फिर दर्द पैदा होगा। और जब तक पहचान नहीं होगी तब ये चर्चा एक कथा का रूप बना रहेगा कि कथा सुनी, हाँ जी बहुत अच्छा प्रसंग है, बड़ी अच्छी चर्चा थी, अच्छी चर्चा हो रही है, हाँ ठीक ठीक बातें हो रही है, बस क्या फायदा। मतलब अच्छी तो हो रही है, हमें क्या हो रहा है, क्या हमें भी कुछ लग रहा है। अब क्यों नहीं लग रहा, तो आपको बात बता दी है कि जब तक अपने आत्म के धनी खसम खावंद की पहचान, ओ खसम पहचाने, ते शाबाश, बैठे हो पंजाब के लोग, खसम पहचाने ते शाबाश, गुरु नानक देव जी कहते हैं। और जो ना पहचाने वो कम जात। इतने बुरे शब्द तो शायद कोई किसी तीर्थंकर अवतार ने नहीं कहे जो गुरु नानक देव जी ने कहे, कि वो इंसान या मनुष्य तन तुम्हें संसार के कीड़े मकोड़ों की तरह से बच्चे परिवार पालने के लिए मिला है। खसम पहचाने तो शाबाश, तेरा जीवन सफल है कि तूने अपने आत्मा के खसम को, कौन आत्मा का खसम है, एको ब्रह्मा, पार पुरुष पिया एक है, वो पिया वो खामन जो है सबकी आत्माओं का वो एक है। क्या उसकी पहचान हुई? जिस दिन उसकी पहचान हो जाएगी फिर दिल में ये होगा मैं उनकी अंगना, पल पल फिर जो है दर्द, पल पल चित्त बगैर कुछ किए ही किधर लगा रहेगा, सोचिए किधर लगा रहेगा, उनके चरणों में लगा रहेगा। फिर कहने की कोई जरूरत नहीं है, हे राज्य महाराज हम भटक गए थे, श्यामा जी ने जो रास्ता हमको बताया था नहीं पकड़ सके, जाहिरी रूप से जो है बिहार जी महाराज हमारे गादीपति बन गए, हमने उन्हीं को सब कुछ समझा और उनके पीछे लग गए। पर अब हफ्ते में, क्योंकि 12 में गादी पर बिठाए गए, 3 साल तक उस गलत रास्ते पर चलते रहे। 15 में साक्षात जब श्री राज्य महाराज ने आके दर्शन दिए और सारी हकीकत बताई, तब के ये सारे वचन हुए। अब उसके बाद क्या होता है ध्यान के साथ चलिए। सतगुरु महाराज धनी देवचंद जी चले तो सुध नहीं आई। उस समय
बस यही कहते रहे कि ठीक है वो हमसे कभी भी जुदा नहीं होंगे। लेकिन अब रोती है इंद्रावती कि धनी, अब याद आए धनी, अब धनी की याद आई। अब रोते किस बात को है कि ठीक है संसार का सब कुछ मुझे मिल जाएगा, परम धाम की चर्चा बोलिए कौन सुनाएगा? बाकी सब कुछ ठीक है संसार में, हे मेरे आत्म के धनी, मुझे परम धाम के वो सुख कौन देगा? ब्रज रास के हमारी लीलाओं के सुख कौन बताएगा? किस लाड के साथ आपने हमें रास दिखाई, ब्रज दिखाई, वो बातें कौन सुनाएगा? नरसैया के जाति के भेद खोल खोल के कौन बताएगा? गीता भागवत के सार रसों का वर्णन कौन करके बताएगा? उई उई तड़पती फिरती है। और इस तरह से विलाप धनी के, क्योंकि उन्होंने समझा कि धनी बिछड़ गए हैं। अब उसके बाद क्या होता है, इस तरह से विलाप करने के बाद फिर जब श्री राज्य राय ने दर्शन दिया और फिर होश आई, तो फिर अब सुंदर साहब को कहते हैं पुकार चले मेरे प्यू जी, मैं तो नींद में उलझी। के सतगुरु श्री धनी देवचंद जी तो पुकार कर करके गए, लेकिन नींद माया के अंदर मैं उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर सकी। उनके शरीर को ही देखती रह गई कि ये मेरे गुरु महाराज हैं, सतगुरु जी हैं और अच्छी चर्चा सुनाते, पर ये नहीं सोचा कि भाई ये जो चर्चा सुनाते हैं ये तो आज दिन तक किसी ने सुनाई नहीं, तो ये है कौन? अगर ये बात समझ में आ जाती तो फिर पता चल जाता कि परम धाम का ज्ञान, परम धाम के धनी अक्षरातीत श्री राज्य राय के बिना और कोई दे नहीं सकता था। पर उस समय जो है वो शुद्ध नहीं आई। इस वास्ते जो है अब धनी को पुकार पुकार करने से क्या होता है कि धनी तो अपना काम पुकार पुकार के चले जाते हैं। जिस भी तन में आकर के बैठेंगे हम नींद के अंदर डूबे, हम सुंदर शाह जी नींद के अंदर डूबे हुए हैं। और श्यामा जी जब गांग जी भाई को कहते हैं ना, तारतम देते हैं, सारे कुछ पहचान कराते हैं, तो गांग जी भाई कहते हैं श्यामा जी, हे सतगुरु देवचंद जी महाराज, तुम्हारी इस बात को कौन मानेगा? जो तुम ऐसा ज्ञान सुना रहे हो तो दुनिया में तो इस ज्ञान को कोई किसी ने सुना ही नहीं है। मैं ही आपके साथ 14 साल भागवत सुनता रहा, कभी भी कांजी भट्ट ने ये बताया। कौन इस ज्ञान को मानेगा? फिर कौन धनी पर विश्वास लाएगा? कहने की चिंता ना कर, साथ कारने आवसी धनी और घर घर देसी वस्ता गनी, साथ में अति अरोगसी, साथ को सुख अति उपजावसी। धनी हमारे कभी भी हमसे जुदा हो नहीं सकते और वो एक तन को छोड़कर दूसरे तन में आके काम करते रहे। जब तक उनकी आत्माएं जागृत हो नहीं जाती तब तक वो हमें छोड़कर जाते नहीं। अब पहचान किससे करनी? शक्लों से क्या पहचानी? यही बात परम धाम ने कही थी कि मैं भी तुम्हारे जैसा तन धारण करके आऊंगा। पहचानना है, जैसे स्वामी जी के तन में श्री राज्य महाराज आकर के बैठे तो स्वामी जी खुद पहचान कराते हैं कि वो सुंदर शाह जी अवसर हाथ आया है, धनी ने हमारे कारण फिर आके दे धरी है। तुम दे को मत देखो, उनके वचनों को सुनो और पहचान करो। तेहज वाणी ने तेहज चर्चा, फिर मिलान करके देखो और अपने ईमान को ला करके कायम करो। अब बेनती है तो सुनो मेरे प्यारे। सुंदर साथ की तरफ से राज्य महाराज के चरणों में प्रार्थना हो रही है। कहूं प्यू जी बात, आए प्रगट फेर कर करी कृपा देख अपन्यात। श्री देवचंद जी हम करने निध तुम्हारे हृदय तेरी। क्यों? श्री राज्य देवचंद जी ने वादा किया था कि मैं और राज्य महाराज आके तेरे तन में, जो उन्होंने वादा किया था वो अब पूरा किया है। फिर साथ के लाड पालने के लिए हे धनी आप यहाँ पर जो है आए हैं। अब उसके बाद क्या होता है? ध्यान के साथ कि हे सुंदर शाह जी अपने आधार श्री राज्य महाराज हमारे बीच अब इंद्रावती पहचान करा रहे कि सुंदर शाह जी हमारे ही बीच में। सुंदर शाह जी राज्य महाराज ने फिर हमारे लाड पालने के वास्ते, हमें परमधाम के सुख यहाँ के देने के वास्ते आके
तन धारण किया और वो हमारे बीच पहचान करा रहे हैं। अब इस प्रकरण के बाद क्या आता है? श्री धनी जी के गुण। सुंदर साथी जी, कथुआ एक समुद्र के अंदर एक कीड़ा होता है, कथुआ, उसको कथुआ कहते हैं। उसका पांव इतना बारीक होता है कि दूरबीन से ही देखा जाता है। तो गुण गाने के लिए, गुण लिखने के वास्ते इंद्रावती कहती हो सुंदर साथ जी, सारी धरती के जल और सारी धरती इसको मैं स्याही बना दूं, फिर उनके गुण लिखने के लिए इतनी बारीक कलमें बनों की बना डालूं और बारीक इतना टांका लगाऊं जितना कथुए का पैर है। लिखते 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 स्याही खत्म हो जाए, जमीन खत्म हो जाए, तो भी धनी के गुण। अब सवाल है क्यों? ऐसी क्या विशेष चीजें हैं कि एक ही गुण ये कि उन्होंने निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार उस परम धाम का जो हमें यहाँ बैठ के ज्ञान दे दिया। अब इसकी तुलना संसार में कोई वस्तु ही नहीं। बाकी आगे फिर अभी तो प्रकाश है, कल इसमें आ जाएगा अवतारों का फिक्र उसमें है। स्वामी जी कहते हैं अवतारों भी ताए क्या किया? अवतार इतने आए, पैगंबर आए, तीर्थंकर आए, क्या किया? जो दे ना पार की शुद्ध। हमें कर्मकांड का ही तो सब कुछ देते रहे और कर्मकांड में ही तो फंसाते रहे। किसी ने भी भवसागर से पार नहीं किया, पार की सुधि तक नहीं दी कि निराकार से आगे किया है। और ये बात है जो धनी ने आके जान के मूल धनी अंगना, इतना लाड प्यार बुला बुला के क्यों कर रहे हैं? हम शरीर को देख रहे हैं। अब ये पता नहीं है कि हमारे अंदर परम धाम की आत्म बैठी है, जिस कारण से श्री राज्य महाराज हमें घरों से बुला बुला के, जैसे देवचंद जी को कहा था, क्योंकि देवचंद जी ने पूछा था धनी वो सुंदर साथ कहाँ है? कहने लगे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे ऊपर भी फरामोशी का पता है और सब सखियों के ऊपर भी परम धाम की फरामोशी का पर्दा है। केवल मैं जागता हूं, सोता नहीं, किसी को जगा सकता। जागता परम धाम में कौन है? श्री राज्य महाराज कहते हैं मैं जानता हूं किस परिवार में, किस तन में परम धाम की आत्मा है। मैं उनको किसी ना किसी तरह से बुलाऊंगा, चाहे सहेलियों से बुलाऊं, चाहे भाइयों से बुलाऊं, चाहे किस तरह से बुलाऊं, बुला करके तेरे चरणों में लाऊंगा। तूने क्या करना है? उनको प्यार करना है। कौन सा प्यार करना है? परम धाम का संबंध, मेरे स्वरूप की पहचान, सुंदर साथ क्या है इसकी पहचान देना। बस यही जब करते चले जाओगे तो ए सुख देऊं ब्रह्मशिष्ट को, तो हूं मैं अंगना का। बस फिर राज्य महाराज क्या कहते हैं? जब ये सुख अंग में आ जाएगा, यानी सबको मेरे स्वरूप की पहचान हो जाएगी, आयो आनंद अखंड घर को श्री रक्षा तीत पड़ता। सुंदर सा जी ये है श्रीधनी जी के गुण। अब गुणों का वर्णन के लिए तो काफी कुछ उन्होंने लिखा है, कहते हैं हम लिख ही नहीं सकते। एक गुण भी कोई वर्णन करना चाहे, एक एहसान भी इसका करना चाहे कि आज दिन तक किसी ने आत्म का और आत्म के धनी की पहचान नहीं कराई। और भगत और भगवान, चाहे कोई भी संप्रदाय है, किसी का भगवान कोई है, किसी का कोई है, और भक्ति, सुमरन और ज्ञान और योग साधना तपस्या के भेद हैं। शरीर का क्रम है, आत्म का भेद किसी ने भी खोल करके बताया नहीं। अब उसके बाद साथ को प्रमोद देते हैं कि साथ मेरे सरदार वचन कहूं सो गृह निर्धार। क्यों मेरे सरदार सुंदर साथ, तुम परम धाम की आत्मा हो। मैं वचन राज्य महाराज की वाणी को कहता हूँ, उसको निश्चय करके हृदय में ले लो। एते गुण आपन सो कर बैठे, आपन में माया दे धर। कि राज्य महाराज इतने हमारे ऊपर लाड कर रहे हैं, गुण कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं और कृपा कर रहे हैं, और वो भी माया में आकर। माया जैसा ही तन धारण करते हैं और हम अंधे बने रहते हैं कि तन को देखते हैं, ये बात नहीं देखते भी ये बात कौन कहता है। तो क्या जीव की ताकत होती है कि कम वक्त जीव बोल सकेगा? क्या शरीर बोल सकेगा? आत्म भी तब बोलती है जब श्री राज्य महाराज उस आत्म में अपनी शक्ति रखते हैं, कृपा करते हैं, मेहर करते हैं। तो फिर कौन जगाता है? जगाने वाले श्री राज्य महाराज होते हैं, कोई तन नहीं। पर हम संसार की तरह से
बस जिनसे ज्ञान मिलता है उनको गुरुजी बना लेते हैं और उसी कर्मकांड के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए देवचंद जी ने किसी को आकर के चेला नहीं कहा। सारी वाणी देखो बस। देवचंद जी ने क्या कहा? श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ कहा हमें, साथ ही समथिंग एल्स। और इसका प्रमाण बाइबल में भी लिखा कि जब वह पूर्ण ब्रह्मक्षाती दुनिया में आएंगे तो वो अपनी आत्माओं को चेले नहीं कहेंगे। गॉड सीक्स कॉमरेड क्लेम्स लव। पढ़िए बाइबल। ये तो मजा है स्वामी श्री प्राणनाथ जी की पहचान का। बाइबल से प्रमाण लो, कुरान से प्रमाण लो, वेदों से प्रमाण लो, गीता से प्रमाण लो, शास्त्रों से प्रमाण लो। गॉड सीक्स कॉमरेड क्लेम्स लव, कि जब वो पूर्ण ब्रह्म दुनिया के अंदर आएगा वो सीक्स कॉमरेड, अपने साथियों को ढूंढेगा और साथियों को बुला के कहेगा लाओ भाई, सेवा नहीं, खिदमत नहीं, रुपये नहीं, मत्था नहीं टेकना, क्या लाओ? मेरा प्रेम लाओ। क्लेम्स लव, लाओ परम धाम का इश्क। जो कहते थे हमारा इश्क कहाँ गया? कहाँ है इश्क? लाओ प्रेम कहाँ है परम धाम का? कि कहते थे धनी 100 बेर आजमा के देखो हमारा भी कोई प्रेम होगा। कहते लाओ वो कहां पर है परम धाम का प्रेम? और उनको क्या पुकारेगा? चेले नहीं कहेगा, मेरे तुम परम धाम के साथी। और उधर कुरान देखो, अल्लाह ताला किसके लिए आएगा? वास्ते अपनी उम्मत के आएगा। सारे संसार के ग्रंथों को उठा करके देखिए सुंदर शाह जी, संशय निवारण करके तो ठोक बजा करके फिर अपनी आत्म को राज्य के चरणों में रख दो बस। उसके बाद क्या है? अपने जीव अभागी रे, जीव को फटकार कि ओ कम वक्त जीव। अब याद तो वो पिछली कर रहे हैं कि देवचंद जी के तन में आए, मैंने नहीं पहचाना, तो अब जीव को फटकार रहे, ओ मेरे जीव अभागी, ओ मेरे भूंडे जीव, कम वक्त तूने कैसा मौका हाथ में आया था और कर्मकांड के चक्कर में, अहंकार के चक्कर में पड़ा रहा और तू इस कर्मकांड को छोड़ करके आगे ना बढ़ सका। पर श्री राज्य महाराज पहली फेरे आए। पहली फेरे कहाँ आए? ब्रिज में नहीं पहचाना, रास में नहीं पहचाना और देवचंद जी के तन में नहीं पहचाना। कहने लगे अब तो जागृत बुद्ध ले आए। वहां तो जागृत बुद्ध तारतम ज्ञान नहीं था, अब तो जागृत बुद्ध का तारतम ज्ञान आ गया है। फिर भी तो कम वक्त जीव अब नहीं जागता, तो बोल फिर तेरा हशर होने वाला क्या है? अब फिर आगे जब जीव को पता चल जाता है, कहने लगे जी पहले हमारा दोष नहीं था। गुण अंग इंद्रियों को भी फटकारते हैं तो वो भी कहते हैं जी पहले हमारा क्या दोष था? जब जीव सोता रहा तो हमें क्या पता था कि इससे क्या होने वाला है? अब हमारा मालिक जो है गुण अंग इंद्रियां और जितने भी कर्म कांड, ये है काम क्रोध मोह लोभ, ये बुरे नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं। दूसरे धर्मों में क्या क्या जाता है भाई, काम क्रोध मोह लोभ जो है इसको वो करो। स्वामी जी कहते हैं ना, करो क्या? इनको फेरो, माया से हटा के किधर लगा दो? राज्य के चरणों में लगा दो, तो 2 मिनट में राज्य का स्वरूप सामने आ जाता। ईर्ष्या ये दिल में होना चाहिए कि कारण क्या है? मेरे धनी है, मेरे राज्य में राजा है, मुझे मिलते क्यों नहीं? ये ईर्ष्या दिल को काम संसार की कामनाओं से हटा के राज्य की अंगना बन के राज्य से मिलने के लिए तड़पो। ये सारे गुण इंद्रियां यदि इधर लगा दें तो कितने सुखदायक सफल हो जाते हैं। तो गुण अंग इंद्रियां भी कहते हैं ये अब चिंता मत करो, अब हमारा मालिक जाग गया है जीव, तो फिर देखो अब हम क्या करते हैं। अब आप चिंता ना करो, हम ऐसे ऐसे बंद लगा देंगे कि किसी की ताकत नहीं होगी जो हमें राज्य के चरणों से जुदा कर सके। तब कहते हैं मेरे जीव सुहागी रे। पहले अभागी रे कहा कि पहचाना नहीं, अब सुहागी रे कह रहे हैं कि वो मेरे जीव तू सुहाग वाला बन, तेरे अंदर परम धाम की आत्मा आई है, तो तूने भी राज्य को क्या जान करके चरणों में गया था कि बेनती एक जो वल्लभा मोह अंगनानी अवधार, और अंगना भाव से तू सारा काम कर रहा है, राज्य में की वाणी बढ़ रहा है, सुख ले रहा है। और तू भी आज संसार के अंदर जो कोई देवी देवता तीर्थंकर अवतार जो है सुहाग वाला नहीं बन सका और उस खसम की पहचान नहीं कर सका। राज्य में की मेहर हुई कि तेरे अंदर इंद्रावती की आत्मा आ गई। फिर आवे
अपने सुंदर साथ को कहते हैं, वो सुंदर साथ सुहागी के सुंदर साथ तुम्हारे धाम के धनी खामद आए। ठीक है, संसार में हम भूले हुए थे और हम इन्हीं देवी देवताओं को अपना भगवान बनाकर अब भगत बन के भाई हर कोई कर्म कांड करता रहा। जब तक स्वामी जी वाणी लेके नहीं निकले थे तो सब सुंदर साथ कहाँ था। और हम लोग भी आज दिन तक, जब तक राज्य में की कृपा नहीं हुई, तारतम नहीं मिला और फिर पहचान नहीं हुई, संसार के हर कर्म कांड करते रहे। हमारे माता पिता मेरी आंखों के सामने वो गुग्गा पूजना और सर्पों के खुड्डों पर जाना करना, संसार के सारे देवी देवताओं का वो उई फुई करना, जो कुछ भी कर्म कांड करते थे। नहीं सुनती क्या करते भाई, बेसुध हैं तो क्या करें। पर अब वाणी मथन हो, राज्य की कृपा से वाणी छप गई। पहले कोई हिंदी पढ़ता ही नहीं था, खासकर उत्तर भारत में तो कोई पढ़ता भी था, कहते बाबा बन नहीं है, बेवकूफ नहीं था, उर्दू पढ़, अंग्रेजी पढ़, नौकरी मिलेगी, ये अभिलाषा। अब पता चला वाणी का टीका भी हो गया कि ओह, बीतक साहब का भी टीका हो गया, खुलासा हो गया, होश आ गई। तो श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पीयू जी का फेरा सफल हो गया कि श्री राज्य महाराज ने जो मेरे तन में बैठ के अब ये सफल काम फेरा किया है, ये सफल हो जाए, इसलिए जो है इंद्रावती पल पल सुंदरता को जगाने के काम में लगी हुई है। अब श्यामा जी का वर्णन करने के लिए कहते हैं अखंड दंडवत, अखंड दंडवत करो प्रणाम, हईरे भीड़ के वानुमान, प्रेम द्यों प्रदक्षिणा, फेर अनेक अति घना। क्यों? श्री राज्य राय के अखंड स्वरूप का वर्णन और अस्थिर शरीर के साथ करना ये कोई मजाक नहीं। वो अखंड स्वरूप और शरीर मिटने वाला कैसे हो सकता है? पर धनी की कृपा और किस तरह से होती है। उसके बाद सुंदरता जी अस्तुत गुण फिराएंगे, अपने गुणों को फिराना और किस तरह से काम क्रोध मोह लोभ जो दुनिया की हेवस हवा और ये हमारी पड़ी हुई है, इसको हटा करके राज्य मराय के चरणों में लगा लेना तो हमारा जीव भी अखंड हो जाता है। उसके बाद कौन सा विकरण है? ध्यान से जीव को बार बार प्रमोद देते हैं, सुन मेरे जीव कहूं वृत्तांत, तो को एक देव दृष्टांत, सो तो सुनियो एक लक्ष्मी जी का दृष्टांत। ध्यान के साथ क्या कि देख आज दिन तक जो तुझे मिला है यहाँ के देवी देवताओं को नहीं मिला। ध्यान देना, रोज कहते रहते हैं लक्ष्मी जी का दृष्टांत, कईयों को नहीं पता होगा। लक्ष्मी जी को ही विष्णु भगवान भक्तों के कार्य सिद्ध करने के वास्ते जैसे जैसे पृथ्वी में हाहाकार पुकार होती थी, तो कभी अम्बे कभी जगदम्बे, कितने ही लक्ष्मी, कभी काली कभी चंडी कभी के रूप में धारण कर जैसे जैसे शक्तियां होती थी वो संसार में आती थी और आ करके भक्तों के कार्य सिद्ध करती रहती थी। अब ध्यान देना, वैकुंठ में विष्णु भगवान जी का तो कोई बेटा पुत्र है नहीं, तो जब लक्ष्मी जी सृष्टि में अवतार धारण करके भक्तों के कार्य करने के वास्ते उतर आती थी, तब विष्णु भगवान जी योग माया में तपस्या करके ध्यान करते थे। लेकिन इस बात का खबर लक्ष्मी जी को कभी नहीं थी कि विष्णु भगवान किसी और का भी ध्यान धरते हैं। जब कभी कोई विषय चलता भी था तो विष्णु भगवान जी यही कह देते थे कि हे लक्ष्मी, मेरे और तेरे सिवा, ध्यान के सुनना प्रसंग है, मेरे और तेरे सिवाय इस दुनिया का कोई और परमात्मा नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर तो हम ही सबसे बड़े हैं। तो इस वास्ते अब विष्णु भगवान उनसे छुप करके जो है आराधना भक्ति में लगा करते थे, जब उनको माया में भेज देते थे। अब कार्य कारण होना है तो कोई कारण तो बनेगा। अब विष्णु भगवान जी को 16 कला संपूर्ण लाना इधर है, तो लाए कैसे? एक बार क्या हुआ कि विष्णु भगवान जी तपस्या में वैकुंठ में लीन बैठे थे। लक्ष्मी जी अपना काम खत्म करके वापस जब वैकुंठ गई तो क्या देखती हैं कि विष्णु भगवान और तपस्या में बैठे। अरे मेरे पति सृष्टि के नाथ और धोखेबाज मुझे आज दिन तक कहते रहे हैं कि मेरे और तेरे सिवाय कोई दुनिया का परमात्मा, बोलिए,
है नहीं, समय हो गया क्या भाई? अरे और तेरे सिवाय को दुनिया का परमात्मा है नहीं, तो ये फिर किसका ध्यान रखते रहते हैं? अच्छा मैं अभी यहाँ पर बैठती हूँ, अभी जब इनकी तपस्या टूटेगी तो पूछूंगी। अब थोड़े समय के बैठ गए वहां पर, और थोड़े समय के बाद जब ध्यान टूटा तो अब विष्णु भगवान भी चौंके कि लो भाई अब फंस गए। अब इसने प्रश्न यही करना। अब वो अभी सोच ही रहे थे तो लक्ष्मी जी ने दंडवत प्रणाम करके कहा, प्रभु मैं आपकी पत्नी और आपका परम भक्त हूँ, मैंने आज दिन तक अपने लिए कुछ भी मांगा नहीं है, बस एक ही मांग करती हूँ, ये बता दो आप ध्यान किसका करते हो? मुझे आज पता चला कि आप जब सृष्टि बनती है तो एक बार तन धारण करते हो, और फिर कब लय होता है आपका तन? जब महाप्रलय होता है। पर मुझे युगों के बीच में जाकर के फिर तन धारण करके आपके वैकुंठ में आना पड़ता है, तो कृपा करके मुझे बता दो किसका ध्यान रखते हो? तो विष्णु भगवान ने कहा, देख लक्ष्मी, मैं तेरा पति, सृष्टि का नाथ, मैं कभी तेरे से झूठ नहीं बोल सकता। ध्यान हम जिसका धरते हैं उसका वर्णन इस जिह्वा से हो सकता नहीं। क्यों? अब सवाल ये है, कोई सुंदर सा पूछे क्यों? क्यों? वो पराशक्ति के बिना, जागृत बुद्ध के बिना, जब तक संसार में, गीता में भी कहा अर्जुन, जब तक पराशक्ति दुनिया में नहीं आ जाती तब तक कोई भी पार ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन कर नहीं सकता। और उधर शास्त्रों में भी क्या लिखा? तारतम ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। जब तक तारतम ज्ञान, जागृत बुद्ध की वाणी दुनिया में नहीं आ जाएगी तब तक सच्चिदानंद के स्वरूप का कोई भी वर्णन कर नहीं सकेगा। लक्ष्मी ने कहा, अच्छा तो फिर मेरे में भी शक्ति है, तो मैं भी तपस्या करके जो है वो करूं। कहने लगे, कर तपस्या। और ये बता देता हूं, तपस्या करने से कभी भी पार ब्रह्म मिलते, तूने करना है जाकर, भले काम को देर मत कर। से ऐसा जवाब जो रुखा दे दिया विष्णु भगवान ने, और लक्ष्मी जी चिढ़ गई, जाके तपस्या करने बैठ गई। सुंदर शाह जी चाल कर प्रांत तक तपस्या करने के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं मिला, तब उसने अपना चंडी का रूप धारण किया, बाल खोल नीचे फेंक, मुख से अग्नि बरसानी शुरू कर दी। तब त्राही त्राही सारा जगत जब जल उठा, तब सारे कहाँ गए? जगत पिता कौन है? ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अब करें तो क्या करें? पति और पत्नी का झगड़ा, भगवान लक्ष्मी का, हमारी शक्ति से दोबारा मैं नहीं बीच में दखल दे सकता, पर सारी दुनिया के सुख के वास्ते मैं दुनिया का पिता हूं, अवश्य इसका उपाय करूंगा। तब वो कहे शंकर भगवान जी के पास। शंकर भगवान जी ने कहा, ब्रह्मा जी बड़ा कठिन समस्या वाला काम है, अच्छा चलो दोनों मिलके चलते हैं। तब दोनों मिलके विष्णु भगवान जी के पास गए, दंडवत प्रणाम किया कि प्रभु हम कुछ नहीं कहने आए, ये सारी दुनिया त्राहीमान कष्टों से जल के राख हो रही है, इन पर लिहाज करने के लिए कुछ लक्ष्मी जी से आप कहो। मैं ईश्वर तंत्र जो पढ़ना चाहे मिल सकता है, आपको मंदिर में पढ़ सकते हो। तब विष्णु भगवान जी गए, लक्ष्मी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, कहने लगे कि बस तपस्या बंद कर दो दुनिया के वास्ते, और चिंता मत करो, जो मैं तुम्हें पहले ज्ञान सात कल्पांत नहीं दे सका, अब कह रहा हूं कि वो पार ब्रह्म मेरे तन में बैठ के 28वें द्वापर युग में लीला करेंगे, तो उनके वास्ते जन्म मैं लूंगा ये जाति वंश के अंदर। वहां मेरे तन का नाम कृष्ण होगा, तेरे तन का नाम हुक्मनी होगा। फिर वो मेरे तन में बैठ के लीला करेंगे, जब वो लीला करके चले जाएंगे तो मैं चैलेंज कर दिखाऊंगा, वही लीला मैं तुम्हें करके बता दूंगा मैं किसका ध्यान धरा करता हूँ। ऐसा ही हुआ। और फिर जब रुक्मिणी को हरण करके गए तो वहां उनको वो नाटक करके बताया कि मैं राधे श्री कृष्ण जो गौलोक वाले हैं सबरिक ब्रह्म के अंदर उनका ध्यान धरा करता हूँ। तो सुंदर साथी जी, ये लक्ष्मी जी का दृष्टांत है, जो अब सुनो जीव को कह रहे हैं कि वो जीव जो चीज लक्ष्मी को नहीं मिल सकी, जो विष्णु भगवान नहीं दे सके, वो तुझे इस बार राज्य महाराज ने आके दिया है। बता इससे बड़ा भाग तेरा और क्या हो सकता है। एक दो प्रकरण बाकी हैं बेहदवाणी के, भागवत का सार और प्रगटवाणी का थोड़ा सार, ये कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। इंद्रावते प्रगट भय प्योपास
एक भई करे प्रकाश, अखंड धाम धनी उजास, जाग जागनी खेले रास।